जब हम कुछ लेने के लिए स्तुति कर रहे हैं ना, तो वो वस्तुतः स्तुति नहीं है, चापलूसी है, चाटुकारिता कहते हैं। जब आप किसी को अच्छा इसलिए बताते हैं ना कि आपको उससे कुछ लेना है, आपको उससे कुछ आशा है। जैसे चंदा लेने वाले जाते हैं ना, अरे सेठ जी आप तो इतने उदार हैं, आप तो इतने दयालु हैं, आप तो ऐसे, आप तो ऐसे। तो कोई स्तुति नहीं है, वो प्रशंसा नहीं है, वो तो चाटुकारिता है, चापलूसी है। अब आप देख लेना कि आप कितनी बार भगवान की स्तुति करते हो, कितनी बार चापलूसी करते हो। चाटुकारिता में कोई सुख नहीं है। चाटुकारिता करने वाले का मन तो और मैला हो जाता है, क्योंकि छल है ना, ये तो कपट है। तो ऐसा कपट कम से कम प्रभु से नहीं करना। भगवान की स्तुति में तो बड़ा आनंद है। श्रीमद् भागवत में कितनी स्तुतियां हैं, आप देखो कि ब्रह्मादिक से लेकर भगवान के सब भक्त भगवान की भांति भांति से स्तुति कर रहे हैं। कितनी स्तुतियां श्रीमद् भागवत में हैं, और उसमें से कुछ तो बहुत ही अद्भुत हैं। मुझे महाराज श्री ने संकेत किया था कि कभी आप उन स्तुतियों पर चर्चा करें। कैसा भगवान के स्वरूप स्वभाव का वर्णन भगवान के भक्तों ने किया है, उनके लिए भी सुखद, आज तक हम जैसे लोगों के लिए भी, अस्मदादि जीवों के लिए भी वो कितनी सुखद है, क्योंकि वो स्तुतियां हैं। स्तुति कर रहे हैं भगवान की, जय जयकार कर रहे हैं, कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु का। हम जो करते हैं ना वो चाटुकारिता है, चापलूसी। इसलिए कर रहे हैं भाई हमको कुछ मिलेगा, हमको कुछ मिलेगा। इसीलिए तो जीवन इतना नीरस है, क्योंकि व्यापार बुद्धि छूटती नहीं। एक बार छोड़कर देखो, एक बार छोड़कर देखो, एक बार दोनों भुजा उठाकर और कह दो प्रभु से, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। यही आकर काकभुसुंडी जी को भी विश्राम मिला। भगवान की माया देखी, यहां भटके वहां भटके, यहां गए, अंत में कहा त्राहि त्राहि भगवंत। हे प्रभु बस मैं अब शरण में हूं, आपकी शरण में हूं। ठाकुर तुम शरणाई आया, आपकी शरण में हूं। तो कह रहे फिर मैंने स्तुति की। ये एक शब्द पर विचार करना मुझे आवश्यक लगा। स्तुति बड़ी सुखद है, पर स्तुति और चाटुकारिता में भेद है। हम चाटुकारिता करते हैं, प्रभु आप ऐसे हैं, प्रभु आप वैसे हैं। क्यों? क्योंकि भाई मन में कुछ है, कुछ लेकर गए हैं भाई, ऐसी स्तुति करेंगे तो ऐसा कुछ मिलेगा। सारे शास्त्र पुराण इसी से भरे पड़े हैं। सब कह लेने के बाद अंत में क्या है? महात्म्य है, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। सब एक और करके, सब एक और करके, बालक की तरह। जैसे छोटा सा बालक होता है ना, कभी मां को दुलारता भी है, कभी बिना ही बात के खींच भी जाता है, क्योंकि उसको कोई अपना काम नहीं बनाना है ना। तो बालक है, वो तो अपने सहज स्वभाव से बस लगा है किसी ना किसी प्रकार मां से। ऐसे ही बस सहज स्वभाव से बालक की नाई ऐसे बस प्रभु से लगे रहिए। ये अपने पांव में गड़ा कांटा तो भाई आपको निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो यात्रा सुखद नहीं हो सकती। पांव में कांटा लगा हो तो चलना कैसे सुखद हो सकता है? कि जो सकामता का कांटा लगा हुआ है ना, हमको कुछ मिलेगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा मिलेगा, ये कांटा तो निकालना पड़ेगा।